पंजाब की राजनीति में आज भी बड़ा डेवलपमेंट लगातार जारी है। बड़ी खबर, अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, स्वास्थ्य का हवाला देकर सीएम बनने से इनकार किया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि आलाकमान की तरफ से अंबिका सोनी का नाम प्रोजेक्ट किया गया था। सूत्रों ने जानकारी दी कि वो पंजाब की सीएम बन सकती हैं, कलह को दूर किया जा सकता है, लेकिन अब खबर यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दे दिया है। विशाल, क्या यह वाकई में स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया है? क्या वाकई में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वो जान रही है कि पंजाब में जो कलह है उससे उनका नाम खराब हो सकता है, वो दूर नहीं हो सकती, इस मोड़ पर आ गई है वो लड़ाई? देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला कमान को इशारा दे दिया है कि यदि उनके गुट का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, और फ्लोर टेस्ट होगा तो कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। कैप्टन ग्रुप ने साफ कर दिया है कि यदि उनके गुट का कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो मंजूर करेंगे, अन्यथा वो किसी भी तरह से मंजूर नहीं करेंगे, और विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ेगा कांग्रेस को। एक मिनट विशाल ने एक और बड़ी खबर दे दी है, जल्दी से इसको भी बता देते हैं। देखिए, विशाल ने अभी अभी एक और बड़ी खबर दी है। बड़ी खबर यह है कि कैप्टन चाहते हैं कि उनके ग्रुप से ही कोई सीएम का चेहरा हो, सीएम पंजाब का बने। अगर दूसरे गुट से बनता है तो ये उनको मंजूर नहीं होगा। फिर फ्लोर टेस्ट की वो बात कर रहे हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर पंजाब का और बुरा हाल, दो गुट में पंजाब कांग्रेस बंट जाएगी। विशाल, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जो आला कमांड है, आला कमांड के जो लोग हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, उनके नज़दीकी लोगों को बोल दिया गया है कि यदि कैप्टन ग्रुप की कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, उनका कोई भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उनको मंजूर है। यदि नहीं बनता है, यदि सिद्धू गुट का बनता है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए उसको तैयार होकर आना चाहिए। विधानसभा में काफ़ी बड़ा हंगामा हो सकता है, और यही कारण है कि जो रार है वो लगातार ही अब भी कायम चल रही है। यानी कि विशाल, अभी भी गुटबाजी पूरी तरीके से है और आगे और ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धू और उनके समर्थक इधर नाराज हो गए हैं। तो कैप्टन भी अब कह रहे हैं कि हमारे गुट से ही सीएम बनना चाहिए, अन्यथा फिर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा पंजाब में। और इधर अंबिका सोनी लग रहा था कि ये लड़ाई खत्म करने के लिए वहां पर सीएम बन सकती है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो यानी कि ये लड़ाई और फंस रही है और आगे तक खिंच सकती है फिर। विशाल, देखिए, अभी तक कैप्टन ग्रुप की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। ये पहली प्रतिक्रिया है जो कैप्टन ग्रुप की ओर से कांग्रेस आला कमांड को दी गई है कि यदि उनके ग्रुप का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो बगावत हो सकती है, फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो संख्या है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, क्योंकि अब भी कांग्रेस के पास 80 एमएलए हैं, और 80 में से यदि 30 भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चले जाते हैं तो 58 या 59 एमएलए की जरूरत पड़ेगी बहुमत के लिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का दो फाड़ होना लाजमी है, और यदि फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती है गवर्नमेंट तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना ही आखिरी विकल्प के तौर पे देखा जाने लगा है। विशाल, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कैप्टन को अपनी संख्या पता हो समर्थकों की, विधायकों की, और इसीलिए वो फ्लोर टेस्ट की भी बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने भी आलाकमान को मैसेज दे दिया है कि अगर हमारे ग्रुप से नहीं बना कोई सीएम तो फिर फ्लोर टेस्ट के लिए पंजाब कांग्रेस तैयार रहे। और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की, उनकी पसंद अंबिका सोनी थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर इनकार किया है। एक बार दिल्ली से रुक कर लेते हैं, ऋषिकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। तो ऋषिकेश, क्या वजह है कि दिल्ली से आलाकमान कुछ स्ट्रेटजी बना रहा है, कुछ फैसला ले रहा है, वो फेल क्यों होता जा रहा है? वजह क्या है? देखिए, जिस अंबिका सोनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि वो कभी भी, सुबह से लोग निगाहें जमाए हुए थे कि अंबिका सोनी कभी भी यहाँ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो सकती है, लेकिन अंबिका सोनी का जो 84 नंबर लोधी स्टेट का जो घर है वहाँ पे बिल्कुल शांत है, कोई भी हलचल नहीं है। और जो जानकारी दी जा रही है
वो सिर्फ और हवा इसलिए फैली कि हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने आकर अंबिका सोनी से मुलाकात की थी। जो सिद्धू हैं वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अंबिका सोनी से आकर मुलाकात की थी। और जब इस तरीके जब आला कमान पर निर्णय छोड़ दिया गया तो पसंद के मुताबिक लोग कयास लगाने लगे कि अंबिका सोनी रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन अब अंदर से जो खबर दी जा रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी घर पर मौजूद हैं, उन्हें कहीं कहीं से बुलावा नहीं आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक होनी थी 11:30 बजे, वो बैठक का समय आगे बढ़ा दिया गया है। और अभी भी कांग्रेस आला कमान इस पर गुत्थम गुत्थी, इस पर मंथन करने के लिए लगातार कोशिश है कि आखिर वो सर्वमान्य चेहरा कौन है, क्योंकि नहीं चाह रही है कांग्रेस आला कमान की कैप्टन चुनाव के ठीक 3 महीने पहले कोई दूसरा गुट बनाया, कोई उस तरीके का मैसेज दिया जाए। इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम का भी पद को क्रिएट किया जाए, ऐसी जानकारी दी जा रही है, संकेत मिल रहा है। लेकिन अब भी निगाहें टिकी है, वहाँ पर्यवेक्षक मौजूद हैं। चंडीगढ़ में विधायक दल की जो बैठक होनी है वहाँ पे, और उसके बाद ये तय होगा कि नया नाम कौन होगा। लेकिन 3-4 नाम ज्यादा चर्चा में, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की भी चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन के जो 2 खेमे के विधायक हैं उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा है। तो अभी फॉर्मूला चल रहा है, अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन होगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। अभी और अंबिका सोनी के टच में जरूर सोनिया गांधी होगी, बातचीत अंदर चल रही होगी। और विधायक दल की बैठक को लेकर भी खबर आ गई है कि ये बैठक अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अब रायता और फैल गया है। जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन गुरविंदर जी आपसे एक रिएक्शन। आप तो सोच रहे होंगे कि पंजाब कांग्रेस की कलह का आम आदमी पार्टी कैसे फायदा उठाए, क्योंकि आप भी वहां पर सत्ता में आना चाह रहे हैं। जी, सत्ता में तो खैर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सभी चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन ये जो कांग्रेस की खिल्ली उड़ रही है देश में, पूरे देश में और विशेष तौर पे पंजाब में, ये एक तरह का हास्य मजाक हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पिट जाएगी। ये तजर्बा जैसे विशाल ने बताया था कि 1996 में भी देखा था, 2-3 महीने पहले उन्होंने सीएम बदलकर तो मैडम भट्टल को सीएम बनाया था। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुई थी तो सिर्फ 12 या 14 एमएलए जीते थे। तो उसका फायदा तो श्रोमणी अकाली दल को हुआ था, वो सत्ता में आ गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं आप? उस समय मैडम हम नहीं थे, लेकिन अब हम हैं। तो आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी है तो श्रोमणी अकाली दल नहीं, हम आएंगे? श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस का जो समय है वो लोगों ने देखा है। और इस समय पंजाब में लोग, लेकिन ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी सीएम को लेकर फूट पड़ी हुई है, उसको कैसे संभालेंगे? अभय जी एक सवाल मेरा ये तो रायता और फैलता जा रहा है पंजाब में। आप देख रहे हैं एक तरफ सिद्धू नाराज, दूसरी तरफ कैप्टन नाराज, अंबिका सोनी ने मना कर दिया, अब एक नई रणनीति पर और प्लान हो रहा है। ये आला कमान की स्ट्रेटेजी फेल क्यों हो रही है हर बार? चल रहा है, और अभी हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो देखते देखते परिस्थिति कितनी तेजी के साथ बदल रही है। अब मैं ये कहूंगा कि ये कुल्हाड़ी और पैर वाला मसला नहीं है, कांग्रेस खुदकुशी की तरफ जा रही है। कांग्रेस अपनी राजनीति को खुद अपने हाथ से खत्म कर रही है कांग्रेस। और इस बात को मैं आपके मंच पर और बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, जो हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज स्थिति ये, आप गुजरात मॉडल से इसकी तुलना कर रही थी, इस गुजरात मॉडल से इसकी कोई तुलना है ही नहीं। भाजपा का आला कमान बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावी है, उसका पार्टी पे जबरदस्त नियंत्रण है, जबकि कांग्रेस के आला कमान का पार्टी पे कोई नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस का जो अपना आला कमान है उसके अंदर भी फूट पड़ी हुई है। अगर अंदर की कोई खबर हम लोगों को मिल सके तो हम लोगों को ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि पंजाब में क्या किया जाए, इस बात पे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के बीच में भी मतभेद होंगे। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। और अभी जो ढिल्लन साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आम आदमी पार्टी पंजाब में एक कांग्रेस के जो ग्राफ ये गिरा है, उससे आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत ताकत के साथ उभरेगी, उसको बहुत इसका लाभ होगा। लेकिन अभय जी पंजाब आम आदमी पार्टी में भी सीएम को लेकर रार है। खैर वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उंगलियां आला कमान की तरफ ही उठ रही हैं कि आला कमान कमजोर है और इसीलिए पंजाब कांग्रेस को संभाल नहीं पाए। ये पूरी तरीके से पंजाब कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी रार है और पंजाब कांग्रेस बहुत जल्दी अगर सब कुछ नहीं संभला तो दुर्गति भी हो सकती है और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पंजाब में हो रहे डेवलपमेंट पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है।